तो भाई लोगों शुरुआत करते हैं अपने नए वीडियो की। और इस मंथ में जुलाई मंथ में जो 3 स्टॉक परफॉर्म करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं हमारे 3 स्टॉक जो पहले वीडियो में सजेस्ट किए थे ना, उसमें एक स्टॉक 38% बढ़ा है, दूसरा 7% और तीसरा 8%। ओवरऑल 17% का रिटर्न मिल रहा है लास्ट मंथ में। जबरदस्त स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह से अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखोगे ना, तो पता चलेगा कि पहले भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कई स्टॉक तो डबल और ट्रिपल हुए हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो उसी दमखम के साथ फिर से हाजिर हूं आपके सामने 3 नए स्टॉक लेकर। तो हमारा पहला स्टॉक है ना, वो कार्बन ब्लैक की कंपनी है, कार्बन ब्लैक की। कोई गैस कर रहे हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में जरूर लिखकर बताइए अगर आपने सही गैस किया है तो ये कार्बन ब्लैक की कंपनी है। 160 रुपए का भाव इसका चल रहा है, और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1960 की कंपनी है। और इसका जो कार्बन ब्लैक ये प्रोड्यूस करती है ना, वो मैक्सिमम यूज होता है टायर इंडस्ट्री के अंदर में। और बाकी आप लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, डेटा केबल यूज करते हैं, आप टीवी यूज करते हैं, आप कार के अंदर के डैशबोर्ड को देखते हैं, वो सब जो भी ब्लैक कलर से बना होता है ना, मैक्सिमम चीज इसी का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन ब्लैक बनाने के लिए इनको कोयला या फिर लकड़ी या फिर कुछ ना कुछ बायोमास, किसी ना किसी चीज को जलाना पड़ता है, या बहुत गर्म करना पड़ता है, हीट करना होता है। उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से उसकी एनर्जी को यूज करके स्टीम बना लेते हैं, और स्टीम से ये थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं, अपने कैप्टिव पावर प्लांट। अब कैप्टिव पावर प्लांट क्या है भाई? जो प्लांट के अंदर में जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसके अंदर में खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो प्लांट लगाया जाए, जो बिजली बनाई जाए, उसे कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये यूज नहीं कर रही है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, उसको बेच भी देते हैं। तो इनका लगभग 2% का रेवेन्यू ना इस इलेक्ट्रिसिटी को बेचने से आता है, और बाकी 98% जो रेवेन्यू आता है वो पूरा का पूरा कार्बन ब्लैक बेचने से आता है। इस सिर्फ 14 रुपए की पी पे काम कर रहा है, 14 रुपए की प्राइस टू अर्निंग पे काम कर रहा है। स्पेशलिटी केमिकल कह सकते हैं एक तरह से बनाता है। इसके 4 प्लांट है इंडिया के अंदर में। इनका सबसे पुराना प्लांट दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में है, बहुत पुराना प्लांट है, वहीं से इनकी शुरुआत हुई है। उसके बाद में इन्होंने प्लांट की झड़ी लगा दी। 4 प्लांट इनके टोटल हैं। एक आपका कोच्चि केरला में है, और 2 प्लांट इनके गुजरात में, मुंद्रा और पलेज में। लगभग 90 मेगावाट एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है, वो कैप्टिव पावर प्लांट से, और उनको जो सरप्लस होता है उसे बेच देती है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। लगभग 45 कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करती है। बाकी इनका जो माल कंज्यूम होता है, इनके जो आपको मेन मेन बता देता हूं, जैसे एमआरएफ टायर को ये सप्लाई करती है, जेके टायर्स को सप्लाई करती है, अपोलो टायर, सीएट, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनी का नाम लीजिए, उनको ये सप्लाई करती है अपना ब्लैक कार्बन। ब्रिजस्टोन, गुड ईयर, मतलब फॉरेन की कंपनी का भी नाम लेंगे ना, वहां पे भी ये सप्लाई करती है। टीवीएस ग्रुप को भी सप्लाई करती है, कॉन्टिनेंटल। लगभग 30% इनका रेवेन्यू बाहर एक्सपोर्ट करने से आता है, और 70% अपना इंडिया के अंदर में कंजप्शन से आता है। अब ये एक्सपेंशन मोड में है, तमिलनाडु के अंदर में भी ये प्लांट खोलना चाहती है। सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी मालूम है? ये रिसर्च करना बंद नहीं की है कंपनी। ये हमेशा रिसर्च में आगे रहती है और रिसर्च करती रहती है, और जो इसके प्रोडक्ट आते हैं ना, काफी अच्छे और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करती है। इस कंपनी का नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। ये पीसीबीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, और फिर एक और लिमिटेड लगा दिया इन्होंने, लिमिटेड लिमिटेड आ गया है। भैया नाम तो देख के आपको रखना चाहिए ना, पीसीबीएल ही बोल देते, पीसीबीएल लिमिटेड क्यों रखा? कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 75 के पास में है। इसके जो टारगेट बन के आते हैं, 160 रुपए का भाव चल रहा है। इसके जो टारगेट बन के आते हैं, वो पहला टारगेट 172 रुपए का है, और इसका स्टॉप लॉस 145 का है, और इसके जो सेकंड टारगेट है वो 200 रुपए का है। तीसरा टारगेट 250 रुपए का, 250 की जाने की कैपेसिटी रखता है एक महीने में। और सबसे बड़ी खास बात क्या है मालूम है? इसका डिविडेंड यील्ड 3% से ऊपर है, 3.4% है। और जहां तक सेल्स एंड मार्जिन की बात की जाए, तो सेल्स एंड मार्जिन उतनी अच्छी नहीं है। लगभग 13-14% हाई इसका मार चुका है, और लगभग 6-7% इसका लो में काम करती है। तो इसी रेंज में काम करती रहती है, लेकिन ठीक ठाक है। इस इंडस्ट्री के अंदर में इतना ही बनता है। अब जान लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक आईटी सेक्टर से रिलेट करता है। अब आईटी सेक्टर, आप बोलोगे भैया ये आईटी सेक्टर तो परफॉर्म नहीं कर रहा, आप आईटी सेक्टर का स्टॉक क्यों लेके आए हो? तो इसकी भी एक बहुत बड़ी रीजन है। ये जो कंपनी है, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 30% के आसपास चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर फील्ड की सारी कंपनियों का लगभग चलता है। और ये अपने मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है ये कंपनी। और इसके चार्ट्स जो नजर आ रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रीफाइंग चार्ट कह सकते हो, मतलब इतनी ज्यादा कैपेसिटी है इसके अंदर में, मतलब फुफकार भर के जो सांप बैठा है ना, वैसा ही हालत है। फुफकार मारेगा, एकदम स्पीड से निकल जाएगा। लगभग 1100 रुपए का भाव इसका चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस 1000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये 1000 पे मैंने एक दिन पहले जस्ट सजेस्ट किया था, और सोचा था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बना नहीं पाया, एक दिन लेट हो गया। और वो देखिए कहां से कहां, एक दिन के अंदर में 10% का सर्किट मार दिया उसने। और अभी भी कैपेसिटी है इसमें कि ये सर्किट जो 10% का आज मारा है ना, 2-3 सर्किट और मार दे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि कल ये इतना बड़ा सर्किट नहीं मारेगा, कल आपको मौका देगा। 1100 रुपए का भाव चल रहा है, 1140-50 तक आप खरीद सकते हो, 3-4% ऊपर खरीद सकते हो। बस स्टॉप लॉस आप ध्यान रखना, जहां पे भी खरीदो ना, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना, उससे ज्यादा मत करना, और उसके बाद में ऊपर में ज्यादा मत खरीदना। और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 1100 रुपए का भाव चल रहा है अभी। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। 1200 रुपए ये आसानी से जा सकता है, उसके बाद 1300-1400 ये भाव भी आ सकते हैं। और अगर कोई लंबे टाइम के हिसाब से, मतलब 6 महीने के लिए भी अगर होल्ड कर लेना, तो ये डबल होने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ से 2200-2300 रुपए आसानी से जा सकता है ये स्टॉक। 1986 में ये कंपनी फॉर्म हुई है, पुरानी कंपनी है। और तीसरा जो हमारा स्टॉक है, वो एक पेपर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। अब पेपर सेक्टर जो चला है ना, बूम जो आई है ना, पहले इस पेपर सेक्टर में बिल्कुल भी, मतलब एक तरह से डेड शेयर थे पेपर सेक्टर का। इतना बर्डन, मतलब टैक्स इतना ज्यादा ये लोग डेप्ट लेके रखे थे, उसके बाद में कोई भी इसमें तेजी नहीं। बिल्कुल मरे हुए शेयर जो बोलते हैं ना, उस तरह की हालत थी पेपर शेयर की। लेकिन अभी साइकिल चेंज हुआ है, और ये शेयर चलने शुरू हुए हैं। आपको याद होगा, वेस्ट कोस्ट शेयर बताया था, उसने लगभग डबल या ट्रिपल रिटर्न दिया था एक महीने के अंदर अंदर। कुछ इसी तरह से ये भी एक शेयर है जो बहुत ज्यादा भाग सकता है। अभी पेपर का क्या समझते हो आप लोग?
पेपर आपको पता है, आप 1.5-2 साल पहले अगर पेपर खरीदने जाते होंगे, न्यूज़पेपर का जो रद्दी होते हैं ना, घर में सब कोई बेचते हैं, हम भी बेचते थे। घर में हर कोई बेचता है कचरे वाले को। तो वो 16-17 रुपए के आस-पास भाव में मैक्सिमम बिक जाते थे उस समय। अभी इसका भाव लगभग 40-45 रुपए हो चुका है। 1 केजी पेपर का, रद्दी पेपर का भाव 40-45 के आस-पास चल रहा है। अगर आप इस प्राइस पे नहीं बेच रहे हो, 30 रुपए से ऊपर नहीं बेच रहे हो अपने रद्दी वाले को, तो वो आपको ठग रहा है। और यही कारण है पेपर इंडस्ट्री का बूम करने का। ये पेपर कंपनी 1980 में बनी है और इसका मैक्सिमम है ना इंडिया के अंदर में कंज्यूम होता है 85%, 15% ये कहां पे फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है। फॉरेन मतलब नेपाल भी होता है। तो नेपाल में 15% एक्सपोर्ट करती है और बाकी इंडिया में 85% कंज्यूम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी भी सेल्स और मार्जिन देखोगे ना, तो जैसे पेपर का भाव बढ़ा है ना, तो इनको बहुत मार्जिन मिलती है। तो अभी इनका मार्जिन जो 2-3% मतलब लीन, एकदम लीन 2-3% में चलता था, वो अभी 20% पे आ गया है, 20% पे। और बहुत सारी पेपर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, पेपर की कंपनी बहुत सारी बंद हो चुकी है। इसके कारण इनको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी लिस्टेड कंपनी है ना पेपर की, वो अभी बहुत अच्छे पोजीशन में बैठी है। मतलब 1-2 साल तक वो बहुत चलने की कैपेसिटी है उन सब में कैपेसिटी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सब में। बस ये है कि नीचे वाली की जो कंपनी है ना, वो पे उस पे ज्यादा ध्यान मत देना आप। ये ऊपर वाली जो कंपनी है ना, जेके पेपर और इस तरह की कंपनी, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये सब में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। कुंतुम पेपर इसका नाम है, कुंतुन पेपर इसका नाम है। थोड़ा सा नाम लेने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं कुछ होगा रिलेटेड। 176 रुपए का इसका भाव चल रहा है। 160 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 188 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, 210 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट आपका 240 रुपए का रहेगा। इन टारगेट्स को ये आसानी से अचीव कर सकती है। और आज मैंने जो 3 कंपनी बताई है ना, तीनों कंपनी में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि बहुत ऊपर जा सकती है वो तीनों। अपना सेकेंड स्टॉक का नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है इन शेयर्स को ढूंढने में।